हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है फिगर्स ऑफ स्पीच की, जो कि आप लोग 2 पार्ट इसके देख चुके हैं। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज का हमारा जो वर्ड है फिगर्स ऑफ स्पीच में आयरोनी। आयरोनी क्या होता है? आयरोनी मीन्स होता है व्यंग। क्या होता है? व्यंग। किसी बात को हम कैसे कहें? व्यंग्यात्मक रूप में हम उसको बात करें। ठीक है, मतलब कि व्यंग मतलब क्या होता है? व्यंग मतलब होता है ताना मारना। क्या होता है? ताना मारना। ठीक है, जैसे आप कोई बात किसी को किसी तरीके से कह रहे होते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मतलब आप ताना मार रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयरोनी बोलते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स आयरोनी। मतलब कोई बात को रियलिटी है, उसको आप किस तरीके आप उसको दर्शा रहे हैं, बात को आप व्यंग्यात्मक रूप में उसको क्रिएट करके आप उस इंसान से कह रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी बन जाएगी आयरोनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे है येट ब्रूटस से, जब ब्रूटस कहता है कि ही वॉज एम्बिशियस, वह क्या था? एम्बिशियस था। और ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, मतलब एम्बिशियस था और ब्रूटस एक क्या था? ऑनरेबल मैन है। ये किसकी लाइन है? ये हमारी शेक्सपियर की जूलियस सीजर से लाइन ली गई है। किसके हैं? शेक्सपियर की जो जूलियस सीजर है हमारा, इससे ली गई हैं। ठीक है, हाँ, इससे ये लाइनें वहाँ से ली गई हैं, जूलियस सीजर के शेक्सपियर के प्ले से। तो वहाँ पे जो ब्रूटस कहता है कि वह तो एम्बिशियस तो था, और वह कैसा था? कैसा था वो? ऑनरेबल मैन भी है। तो यहाँ पे जब बात कही जा रही है, एम्बिशियस भी कह रहा है और दूसरी तरफ क्या कह रहा है? ऑनरेबल भी उसको बता रहा है। मतलब उसको वो क्या बोल रहा है? आयरोनी कर रहा है उसके बारे में। क्या बोल रहा है? आयरोनी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा एग्जाम्पल आयरोनी का। ठीक है, क्या बन जाएगा? आयरोनी का एग्जाम्पल। बस आप इतना जान लीजिए, आयरोनी में क्या होगा? आप किसी को कमेंट करेंगे, बिल्कुल किस भाव से, बिल्कुल क्रिया, मतलब कि उसको जो रियलिटी है उसी को उसी भाव में, लेकिन कभी मजाक के मूड में आप बोल सकते हैं, फनी वे में ये बात को कह सकते हैं, या आप आयरोनी कर सकते हैं। किसी भी टाइप से आप इस जिसको शो करें, लेकिन उसकी रियलिटी हो, लेकिन आप उसको व्यंग तरीके, ताना कसने के टाइप से कह दें। ठीक है, तो वो हमारी बन जाएगी आयरोनी। देखिए जैसे पन क्या होता है, अब देख लीजिए पन क्या होता है। पन को हम बोलते हैं प्लेइंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं? पन को हम लोग बोलते हैं प्लेइंग वर्ड्स। मतलब देख लीजिए इसकी डिफिनेशन। ए पन, एक मिनट, ये पन इज ए प्ले अपॉन वर्ड्स फुल स्टॉप इन इट। वर्ड्स आर यूज्ड in such a way that difference meaning क्रिएट्स ह्यूमर, एडमिरेशन और सरप्राइज। मतलब कि शब्दों का खेल क्या है? पन को हम क्या बोलते हैं? पन हमारा कहा जाता है जो शब्दों से आप खेलें। क्या करें? आप शब्दों से खेलें, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पन। कैसे आप शब्दों से खेलेंगे? आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे कहा गया द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन। वह पर्सन, सेक्शन ने कहा, सेक्सटन ने कहा, क्या कहा? एंड द सेक्सटन टोल्ड द बेल। मतलब उस पर्सन को क्या कहा गया? सेक्सटन को कहा, फिर उसके बाद कह दिया गया कि द सेक्सटन टोल्ड द बेल। मतलब उसी बात को एक डायरेक्ट वे में कह दिया जाए, उसके बाद उसी बात को क्या कह दिया जाए? घुमा के बात कह दी जाए उसी के बारे में। ठीक है, मतलब शब्दों को कभी इधर कर दिया जाए, कभी उधर करके लिख दिया जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा बन जाएगा पन कहलाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा पन। मतलब द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन, पर्सन ने कहा क्या? सेक्सटन को। फिर द सेक्सटन टोल्ड द बेल, अब सेक्सटन ने क्या कहा? बेल को कहा।
तो ये हमारी बात को घुमाई जा रही है, बात को, शब्दों को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, शब्दों को इधर से उधर पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एग्जाम्पल पन का। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। और चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटोनिमी। अब मेटोनिमी क्या होता है देख लीजिए। इन मेटोनिमी ए थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद। बिल्कुल जैसे पन था उसी तरीके क्या होता है, मेटोनिमी होता है। देख लीजिए मेटोनिमी क्या होता है, मतलब उससे जो रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, किससे रिलेटेड, मतलब चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या कोई जगह हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई बात कही जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई शब्द यूज किए जाए उसके स्थान पर, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी बन जाएगी मेटोनिमी। देखिए फॉर एग्जांपल कैसा है, जैसे आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। क्या है, आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, मतलब क्या है, मैंने किसको पढ़ा, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा था। अब आप शेक्सपियर को थोड़ी ना पढ़े थे, आप शेक्सपियर के किसको पढ़े होंगे, वर्क को पढ़े होंगे, क्योंकि शेक्सपियर कौन थे हमारे, शेक्सपियर हमारे राइटर थे। ठीक है, कौन थे हमारे, शेक्सपियर हमारे राइटर थे, पोएट थे। तो हमने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा क्योंकि तब तो शेक्सपियर है नहीं, तो आप उनको पढ़ लेंगे, उनके, आप उनके बारे में पढ़े होंगे, आप उनके वर्क को पढ़े होंगे, तो उनसे रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड बात कही जा रही है, शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये हमारा क्या बन गया, किसका एग्जाम्पल बन गया, ये हमारा मेटोनिमी का एग्जाम्पल बन गया। अब बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल। देखिए फॉर एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे हमारा द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। क्या कहा गया, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, मतलब पेन की तुलना किससे की गई है, स्वॉर्ड से, मतलब कि तलवार से। कह रहा है कि तलवार से तेज कौन होता है, पेन होता है। कैसे, तलवार से तेज कैसे हो सकता है, क्योंकि तलवार तो एक बार मार दिया जाए तो इंसान के घाव हो जाएगा या इंसान मर सकता है, लेकिन पेन से कैसे मार दिया जाए। देखिए जैसे कोई युद्ध हो रहा होता है, कहीं भी आप युद्ध हो रहा हो, और एक तरफ एक इंसान तलवार लिए खड़ा हो और एक तरफ एक इंसान वक्ता हो, मतलब बात कहने वाला, वो अपनी बातों से उसको इस तरीके घायल कर दे, उसको इस तरीके मतलब परेशान कर दे अपनी बातों से कि वो कंफ्यूज्ड हो जाए। तो ये क्या हुई बात, तो तलवार से ज़्यादा हो गई ना बात, किसकी, उसकी वक्ता की, उस पेन की, उस कलम की, उस इंसान की। तो यहाँ पे किसके ज़्यादा भाव बढ़ गए, इस पे भाव बढ़ाए गए हमारे पेन के। पेन की अधिकता, यहाँ पे पेन की हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा की गई है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा मेटोनिमी का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर हुई ना? अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, मतलब तुम्हें एक चेयर तो किसके लिए एड्रेस करनी चाहिए, एक चेयर तो आपको रखनी चाहिए। तो यहाँ पे चेयर किसकी बात की जा रही है, द चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे चेयर, चेयरमैन की बात की जा रही है, किसकी, चेयरमैन, मतलब कोई अध्यक्ष हो सकते हैं, कोई चेयरमैन हो सकते हैं, उनके बारे में ये जो द चेयर ऐड किया गया है, क्या है, ये जो द चेयर ऐड किया गया है, ये हमारे किसके बारे में बात की गई है, ये हमारी चेयरमैन के बारे में बात की गई। चेयरमैन से एसोसिएटेड है ये वर्ड द चेयर, तो इसीलिए हमारा क्या बन जाएगा, किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मेटोनिमी का एग्जाम्पल। किसका बन जाएगा, मेटोनिमी का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? मतलब कोई चीज़ किसी इंसान से रिलेटेड हो, कोई जगह से रिलेटेड हो, कोई वस्तु से रिलेटेड हो, उससे एसोसिएटेड हो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा मेटोनिमी का एग्जाम्पल। ठीक है, बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल। अब देखिए इसी तरीके होता है हमारा सिनेक्डोची। अब ये क्या होता है देख लीजिए इसको भी। इन सिनेक्डोची पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू ए पार्ट। अब देखिए बिल्कुल जैसे मेटोनिमी था, सेम वही है बिल्कुल सिनेक्डोची। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, सिनेक्डोची मतलब क्या हो गया कि मतलब कोई पार्ट को किसी पूरी चीज़ों से क्या कर दिया जाए, कम दिखा दिया जाए पूरी चीज़ को, और पूरे चीज़ को किसी एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए।
ठीक है, मतलब एक पार्ट को पूरा पूरा मतलब बता दिया जाए और पूरे को एक पार्ट बता दिया जाए, उससे रिलेटेड मतलब कोई एक वस्तु है उसको एक पार्ट से उसको रिलेटेड करके बता दिया जाए, या कोई एक पार्ट है उसको किसी वस्तु से रिलेटेड करके बता दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी हमारा बन जाएगा क्या, वो भी हमारा बन जाएगा सेनेक्डोची बन जाएगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, मिटोनमी था, उसी तरीके ये भी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे है इसका गिव अस दिस डे और डेली ब्रेड, मतलब गिव अस दिस डे और डेली ब्रेड, मतलब हमको डेली, मतलब यह दिन हमको क्या मिलता है, डेली ब्रेड मिलता है। मतलब हम डेली क्या लेते हैं, डेली हम ब्रेड लेते हैं। मतलब कि ब्रेड की यहाँ पे जो ब्रेड वर्ड है इसको किससे कंपैरिजन किया गया है, किससे एसोसिएटेड बताया गया है, इसको आपके फूड से रिलेटेड बात कही गई है। मतलब फूड से एसोसिएटेड ये वर्ड है। मतलब ब्रेड क्या है, ब्रेड मतलब फूड का क्या है, एक पार्ट है ना। ब्रेड क्या है, फूड का एक पार्ट है। तो यहाँ पे एक पार्ट से किसकी तुलना वो किया गया है, एसोसिएटेड, इसको होल फूड से बताया गया है। ठीक है, पूरे फूड के बारे में बात कही गई है कि हम डेली क्या लेते हैं भैया, डेली हम खाना खाते हैं, मतलब उसमें रोटी दाल चावल सब्जी सब खाते हैं। तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा पूरा भोजन बन गया, मतलब कि पूरा होल बन गया। और उसके जब एक ब्रेड की बात करेंगे तो ये हमारा उसका पार्ट बन गया। अब बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आपको बात। ठीक है, तो हम बस आप इतना जान लीजिए कि सेनेक्डेची में क्या होता है, किसी पार्ट को किसी होल से एसोसिएटेड बता दिया जाता है, या किसी होल को किसी पार्ट से एसोसिएटेड बता दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। अब देखिए, अब ट्रांसफर एपिथेट के बारे में देखिए क्या होता है। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है ये भी देख लीजिए। द एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर फॉर ए पर्सन टू थिंग। अब देखिए एपिथेट क्या होता है, आप ये भी जान लीजिए। एपिथेट वो वर्ड होता है, एपिथेट मतलब एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में, ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आप किसी के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव यूज कर दें। कैसा एडजेक्टिव, जैसे आप सचिन को बोल दें, क्या बोल दें, मास्टर ब्लास्टर बोल दें, क्या बोल दें, मास्टर ब्लास्टर बोल दें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया, ये हमारा बन गया एडजेक्टिव किसके बारे में, सचिन के बारे में। तो ये क्या हो गया, ये बन गया किसका एग्जाम्पल, एपिथेट का। इसी तरीके दूसरा देख लीजिए, इसी तरीके हमारा जैसे हम मिल्टन को क्या बोलते थे, मिल्टन आप पढ़े होंगे ना, मिल्टन को हम लोग क्या बोलते थे, लेडी क्रिस्ट बोलते थे ना, क्या बोलते थे, लेडी क्रिस्ट। तो उनका क्या था, उनका ये एपिथेट था, मतलब उनका ये एक एडजेक्टिव था, या उनकी एक विशेषता थी, किसकी, मिल्टन की। तो हम मिल्टन के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, मिल्टन को हम कोई नाम से क्या कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा एपिथेट। अब बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। अब देख लीजिए ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, जब भी हम कोई किसी इंसान के बारे में कोई बात बुला करके, मतलब कि कोई बात कह करके उसकी मतलब कि वो करे, आवाहन करे, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, देखिए जैसे क्या दिया है, द एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पर्सन टू ए थिंग्स। मतलब कोई पर्सन के बारे में भी बात हो सकती है, कोई वस्तु के बारे में भी बात हो सकती है, ट्रांसफर एपिथेट के बारे में। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई ना। जैसे अब देख लीजिए, जैसे दिया है फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट। क्या दिया गया है, ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, मतलब वह, अब यहाँ पे जो स्लीपलेस कहा गया वो किसके लिए बात कही गई है, नाइट के लिए। मतलब वह उसके लिए यूज नहीं किया गया है, स्लीपलेस किसके लिए यूज कर दिया गया, नाइट के लिए यूज कर दिया गया। मतलब वह अपने लिए यूज ना करके उसने किसके लिए यूज कर दिया, कि नाइट बड़ी स्लीपलेस होती है, नाइट बहुत ज़्यादा सोने वाली होती है। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई, नाइट की तो बात हम कर नहीं रहे, बात हम किसकी कर रहे हैं, उसकी, कि वह रात में ज़्यादा सोता है। ठीक है, ये रात में ही सोता है। तो अब यहाँ पे उसने अपने लिए बात नहीं कही, किसके लिए बात ट्रांसफर कर दी, नाइट के लिए। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ट्रांसफर एपिथेट। क्या बन गया, ये हमारा बन गया
ट्रांसफर एपिथेट मतलब नाइट के बारे में उसने स्लीपलेस को बता दिया है। तो नाइट की उसने क्या विशेषता बता दी है, अपनी विशेषता न बता करके उसने नाइट पे क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बन जाएगी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। बिल्कुल, जो भी चीज़ें आपको क्लियर ना हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे है हमारा क्या है, लाइटोटस। अब लाइटोटस क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, लाइटोटस क्या होता है, ये हमेशा निगेटिव थॉट्स शो करता है। कैसे थॉट्स होंगे इसमें, हमेशा निगेटिव थॉट्स होंगे। कैसे होंगे, निगेटिव मतलब कि वो हमेशा नकारात्मक भाव से ही हर चीज़ को देखेगा। कैसे, वो हर चीज़ में नकारात्मक चीज़ें ही ढूंढेगा या हर चीज़ में वो नकारात्मक सोच ही बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी डिफिनेशन। इन निगेटिव एक्सप्रेस इज मेड टू सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस मतलब चाहे वो जितनी पॉजिटिव सेंस हो लेकिन उसको हमेशा वो किस नज़रिए से देखेगा, उसको हमेशा निगेटिव चीज़ों से उसको क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। ठीक है, निगेटिव सेंस से उसको क्या करेगा, शो करेगा। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे बन जाएंगे लाइटोटस। क्या बन जाएंगे, लाइटोटस मतलब वो हमेशा निगेटिव थॉट्स रखने वाला, निगेटिव इमोशंस रखने वाला, निगेटिव एक्सप्रेशंस मतलब बनाने वाला। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा लाइटोटस। अब बात क्लियर हो रही है ना, जिसमें नेगेटिव थॉट्स इन्वॉल्व हो वो बन जाएगा लाइटोटस। देखिए फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे इसके फॉर एग्जांपल हमारा आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी मतलब क्या हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ क्या, ना कि सिटी मीन का मतलब कि ना कि सिटी का, मतलब अपने को सिटीजन भी बता दिया है और उसको क्या कह रहा है कि ये सिटी का नहीं है, मतलब नो मीन सिटी। ठीक है, नो मीन सिटी ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने सिटी के बारे में क्या कर दिया है, निगेटिव थॉट्स अपने बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं, निगेटिव एक्सप्रेशन उसने शो कर दिया है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लाइटोटस। इसी तरीके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे क्या है, यू आर नो फूल मैग्नस। क्या कहा, यू आर नो फूल, तुम फूल नहीं हो, तुम मूर्ख नहीं हो। ठीक हो, मतलब देखा जाए तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसके दो सेंस, लाइटोटस में कितने सेंस निकलते हैं, दो सेंस निकलते हैं हमेशा। दो बात मतलब कंफ्यूजन होता है हर दोनों बात पे। जैसे क्या है, यू आर नो फूल मतलब तुम फूल नहीं हो, इसका मतलब क्या है, तुम बुद्धिमान हो। इसका मतलब क्या हो गया, नो फूल का मतलब क्या हो गया, तुम बुद्धिमान हो। ठीक है, दो अर्थ निकले ना इसमें, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया लाइटोटस। ठीक है, उसको लेकिन उसने क्या कहा, नेगेटिव थॉट्स शो किए हैं लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मतलब हमारा अफर्मेटिव सेंस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन अफर्मेटिव सेंस सजेस्ट करेगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करेगा, हमेशा निगेटिव थॉट्स पे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आपको। अगर कोई भी बात है, कोई भी आपकी क्वेरी है, जैसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात, तो आप ज़रूर कमेंट सेशन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको फिल किया करें, ताकि हमको पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लग रही हैं या नहीं, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, हम कैसे आपको समझाते हैं, और अगर हमारे में कोई कमियां हैं पढ़ाने में तो आप ज़रूर उसको शेयर करें, हम उसको स्ट्रॉन्ग में ज़रूर लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। आज हम लोग यहाँ तक लाइटोटस तक पढ़ लिए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। कल जितने भी बचे हुए हैं फोर्थ पार्ट में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।